जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारी चीजें ओपन कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ, डोंट वरी। फिर भी लोग ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम्स, क्योंकि मेन चीज स्ट्रैटेजी नहीं है, मेन चीज इम्प्लीमेंटेशन है। आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस हो सकता है, तो जाओ सीखो तो पूरी तरह से सीखो, नहीं तो जाने दो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स सीखे थे मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता था। और 12 साल के बाद लेसन समझ में आया लैरी विलियम्स जी के साथ कि गो डीप नॉट ब्रॉड। तो यहाँ पे देखो प्राइस सेम, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस भी है, रेंज शिफ्ट भी है। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छा है, इसको हम 7 स्टार सिग्नल बोलते हैं। नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं कैंडल्स के बीच में, मतलब नंबर ऑफ कैंडल्स जितने होते हैं दो डाइवर्जेंस के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, वो बहुत जरूरी है कि 15 से कम हो। अगर वो ज्यादा होते जाते हैं, जैसे 20, 25, 50, तो फिर वो डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो जाता है। हे गाइस, दिस इज विशाल। तो डाइवर्जेंस हमने लास्ट टाइम देखा था। अब इसको मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस में और भी चीजें होती है, जैसे मल्टीपल डाइवर्जेंस, सिंगल डाइवर्जेंस, और क्लास ए बी सी डाइवर्जेंस। तो ये क्लास ए बी सी डाइवर्जेंस होता क्या है, ये आज हम सीखेंगे। आपको बस खाली देखना है और पैसा बनाना है। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वन कोच वन अप्रोच रखें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को सुनते हो तो कंफ्यूजन हो सकता है, और ये स्पेशलाइज स्किल है, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट। अगर आप मोटिवेशन, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये जनरल टॉपिक्स है, इसमें आप 50 लोग को भी सुनोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहेगा। लेकिन जब ट्रेडिंग है, और वो भी आरएसआई बेस्ड या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, वो एक स्पेशलाइज नॉलेज है, स्पेशलाइज स्किल है। तो ए वन कोच वन अप्रोच, अगर ये अप्रोच आपको अच्छा नहीं लगता है तो किसी और को फॉलो करो, बहुत सारे लोग हैं, तो बट उनको ही फॉलो करो। वन कोच वन अप्रोच। सो लेट्स लुक एट आरएसआई डाइवर्जेंस। हमने लास्ट टाइम ये देखा था, लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो वो सीरीज में है, और आज हम उसको एबीसी लेवल तक लेके जाते हैं। सो इफ यू सी आरएसआई डाइवर्जेंस में क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल से सिखाया था। जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और उसको अगर यू टर्न मारना है, तो पहले अपने वो स्पीड को कम करेगा। जैसे गाड़ी में अगर 120 के स्पीड पे जा रहे हैं और उसको मेरे को यू टर्न मारना है, तो मैं पहले स्पीड को कम करूंगा, फिर यू टर्न मारूंगा। वैसे ही आरएसआई भी पहले स्पीड को कम करता है, फिर यू टर्न मारता है। सेम वे ऑन द अपसाइड एंड सेम वे ऑन द डाउन साइड। सो जब प्राइस नया हाई बनाता है बट आरएसआई लोअर हाई बनाता है, या प्राइस नया लो बनाता है और प्राइस हायर लो बनाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एग्जॉशन। नाउ लेट्स लुक एट सिंपल डाइवर्जेंस ए बी एंड सी। नॉर्मल ए स्टैंडर्ड है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। प्राइस ने नया लो बनाया और आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, मतलब अभी वो यू टर्न मारने के चक्कर में उसने नीचे जाने की स्पीड को कम कर दिया, राइट। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे बुलिश डाइवर्जेंस आता है, ये इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। आरएसआई ने नया लो बनाया, आरएसआई सॉरी प्राइस ने नया लो बनाया, आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया। ए और बी को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि प्राइस नया लो बना रहा है और आरएसआई हायर लो बना रहा है, डाइवर्जेंस, और उसके बाद मार्केट ने यू टर्न मारा। वैसे ही यहाँ पे आरएसआई ने हायर लो, प्राइस ने नया लो। सो दिस इज स्टैंडर्ड क्लासिक डाइवर्जेंस, ए डाइवर्जेंस, क्लास ए डाइवर्जेंस, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट क्लास बी डाइवर्जेंस। क्लास बी डाइवर्जेंस में क्या होता है कि आप देखोगे कि प्राइस सेम लो बनाता है, सेम, और आरएसआई हायर लो बनाता है, राइट। मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, अरे डाइवर्जेंस है कि नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस हो सकता है, तो जाओ सीखो तो पूरी तरह से सीखो, नहीं तो जाने दो। आधा अधूरा करोगे, मैंने भी यही सीखा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल सीखे थे मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता था। और फिर 12 साल के बाद 2007 में, जब मैंने 97 में शुरू किया था ट्रेडिंग, 96 में, 1996 में, और 12 साल के बाद लेसन समझ में आया लैरी विलियम्स जी के साथ कि गो डीप नॉट ब्रॉड, कोई भी एक चीज को मास्टर करो। और तब से लेके आज तक खाली आरएसआई पे काम करो। तो ए और बी आप देख रहे हो, प्राइस सेम है और आरएसआई हायर है, तो ये क्लास बी डाइवर्जेंस है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस सेम, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस भी है, रेंज शिफ्ट भी है। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छा है, इसको हम 7 स्टार सिग्नल बोलते हैं। आरएसआई प्राइस सेम है, आरएसआई हायर है, क्लास बी डाइवर्जेंस। समझ में आ रहा है? आई होप आई एम गिविंग अवे एवरीथिंग, एडवांस नॉलेज, 10x नॉलेज, पेड नॉलेज, सब फ्री में कर रहा हूं मैं। सो ये प्राइस सेम, आरएसआई हायर। अब क्लास सी डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है? ये एकदम सिंपल है, ये वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब प्राइस इसमें क्या है, प्राइस तो नीचे है,
बट अभी आरएसआई सेम है। पता चला? पहला वाला क्लासिक डाइवर्जेंस जहां पे प्राइस नीचे आरएसआई ऊपर, दूसरा वाला प्राइस सेम आरएसआई नीचे, या सॉरी आरएसआई ऊपर, और तीसरा वाला प्राइस नीचे आरएसआई सेम। सो एक बी और सी में क्या फर्क है? प्राइस सेम, आरएसआई सेम। यहाँ पे आरएसआई देखो एकदम सेम ए और बी है, तो आपको कभी कभी कंफ्यूज होता है डाइवर्जेंस है कि नहीं, क्योंकि हम लोग रेगुलर डाइवर्जेंस देखने के आदि है। तो लेट्स सी हाउ वी गेट दिस एग्जांपल। लुक एट दिस, प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई सेम है, प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई सेम है, राइट? बुलिश डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस सेम है, सॉरी आरएसआई सेम है। नाउ दिस आर द बुलिश डाइवर्जेंस, ए बी एंड सी। अब उल्टा होगा, बेरिश डाइवर्जेंस भी देखेंगे। सो पहले शुरू करते हैं ए से। ए में हायर प्राइस और आरएसआई लोअर, ये स्टैंडर्ड क्लासिक डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं क्लासिक डाइवर्जेंस। और ए क्लास ए डाइवर्जेंस जो स्टैंडर्ड है, सबको पता है और पता होना चाहिए, राइट? और ये आपको बेरिश सिग्नल देता है नीचे जाने का, प्राइस ऊपर आरएसआई नीचे, विच इज क्लासिक डाइवर्जेंस, राइट? लास्ट टाइम का वीडियो देखोगे डाइवर्जेंस पे, तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं कैंडल्स के बीच में, मतलब नंबर ऑफ कैंडल्स जितने होते हैं दो डाइवर्जेंस के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, वो बहुत जरूरी है कि 15 से कम हो। अगर वो ज्यादा होते जाते हैं जैसे 20, 25, 50, तो फिर वो डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो जाता है। सारे डाइवर्जेंस चलते नहीं, आपने देखा होगा। और कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है तो मल्टीपल डाइवर्जेंस देता है। तो डाइवर्जेंस में दो चीज ध्यान में रखना है कि एक तो नंबर ऑफ बार्स कम होने चाहिए, और दूसरा वो कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करना है, राइट? सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास ए डाइवर्जेंस। अब क्लास बी में क्या होगा? प्राइस सेम है, आरएसआई नीचे है, राइट? तो भी डाइवर्जेंस ही हुआ ना, राइट? सो अब देखते हैं एग्जांपल्स। प्राइस सेम, आरएसआई नीचे, प्राइस सेम, आरएसआई नीचे, प्राइस सेम, आरएसआई नीचे। सो इस अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है। जैसे पहले समझ लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। अब क्लास सी में क्या होगा? आरएसआई सेम होगा, राइट? भाव ऊपर जा रहा है और आरएसआई सेम लेवल पे आ रहा है। ओके, जस्ट ये वाली मैं फिर से इसको चीट शीट बना के दूंगा आपको, आप स्नैपशॉट बना के इसका प्रिंट आउट निकाल के रख दोगे अपने स्क्रीन के सामने, तो आपको बराबर से समझ में आएगा। ऑफ कोर्स इसके बाद अगला वीडियो पीआरडी एनआरडी पे भी आएगा, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर वन कोच, वन अप्रोच, वन टूल ओनली, वन टेक्निक, वन सिस्टम, वन इंडिकेटर, राइट? ये यहाँ पे देखो आरएसआई एकदम सेम है और प्राइस ऊपर जा रहा है, क्लास सी डाइवर्जेंस। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारी चीजें ओपन कर रहा हूं और सारी चीजें फ्री कर रहा हूं, डोंट वरी। और फिर भी लोग ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम्स, क्योंकि मेन चीज स्ट्रैटेजी नहीं है, मेन चीज इम्प्लीमेंटेशन है, सपोर्ट है, माइंडसेट है। और माइंडसेट की तो ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते, खाली स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करते हैं। काफी लोग करोड़ों रुपया बना रहे, लाखों रुपया बना रहे, बट वो सबका माइंडसेट उतना है ही नहीं, आम आदमी बना ही नहीं सकता है। तो आपको ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको टाइम दे, स्ट्रेस कम हो, कम ट्रेड हो, कम स्टॉक्स हो, बड़ा टाइम फ्रेम हो, ताकि डिसीजन लेने में टाइम, सोचने में टाइम मिले। इंट्राडे ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपको ट्रेड करना है, कोई भी बिजनेस छोड़ के हम ट्रेडिंग करते हैं या साथ साथ में करते हैं, तो हमको फ्रीडम चाहिए, राइट? फ्रीडम मतलब मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए कि अगर मैं, मेरा पैसा बन रहा है, मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया, ऑर्डर डाल दिया, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं स्कूल कॉलेज जो भी कर रहा हूँ, बट अगर पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना है तो फिर तो फ्रीडम कहाँ से मिलेगा, राइट? सो दिस इज क्लास सी डाइवर्जेंस फॉर यू, आरएसआई सी। तो नाउ आई एम पुटिंग अ चीट शीट यहाँ पे, इसको आप स्नैपशॉट ले लो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या है, राइट? क्लास ए क्लासिक डाइवर्जेंस, क्लास बी प्राइस सेम, क्लास सी आरएसआई सेम, सेम लेवल्स। क्लास बी में डबल बॉटम बनता है प्राइस में, क्लास सी में डबल बॉटम बनता है आरएसआई में, राइट? तो ये हो गया बुलिश चीट शीट। और अब बेरिश भी बता देता हूं, यहां पे ए क्लासिक डाइवर्जेंस, बी में दोनों ए और बी सेम है, और सी में आरएसआई ए और बी सेम है, राइट? अब मैं चाहता हूं कि ये अगर 15 कैंडल 15 बार के अंदर आता है तो ऑलरेडी पावरफुल है, राइट? वन। दूसरा, अगर ये दोनों में से सबसे मेन क्लासिक डाइवर्जेंस ही पावरफुल है,
और सेकंड बी और सी, वैसे जैसे ऑर्डर में है ए सबसे पावरफुल, बी उससे कम, सी उससे थोड़ा और कम। बट अगर 15 बार के अंदर आता है वन, और दूसरा ये जो क्लास बी और सी है, अगर वो 60 आरएसआई के नजदीक या 40 आरएसआई के नजदीक आता है, ये एडवांस एकदम सुपर नगेट है। इसको आप नोट कर लो कि ये जो जब प्राइस सेम या आरएसआई सेम होता है और वो 60 या 40 के बीच में आता है, 60 और 40 के नजदीक आता है एकदम, तो वो सुपर पावरफुल हो जाता है, वो 7 स्टार सिग्नल हो जाता है, राइट। ये आई थिंक ये दिस इज आई एम टेलिंग शेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस वीडियो। एंड 10x स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो, ट्रेडर मी स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो, तो आप बराबर से नोट करो मैं जब क्या बताया, और आपको और भी समझ में आ जाएगा जब हम क्लास में आगे जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो व्हाट आई जस्ट शेयर्ड इज वेरी यूजफुल, और डाइवर्जेंस के बारे में सारे मिथ्स और सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब और एक चीज डाइवर्जेंस में क्या बचता है, सिंगल डाइवर्जेंस वर्सेस मल्टीपल डाइवर्जेंस, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कभी डाइवर्जेंस के ऊपर डाइवर्जेंस आते रहता है, बट वो हम शायद अगले वीडियो में बात करेंगे, ताकि एक एक टॉपिक को, एक एक को 10, ये वीडियो अगर एक बार में शायद समझ में भी नहीं आए तो आप 3 बार 4 बार देखो, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, चार्ट्स को ढूंढो ऐसे, और फिर आप इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करो। तो कोई घाई नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, कोई रातों रात पैसा नहीं बनाना है, राइट। ये लाइफ लॉन्ग स्किल है आपके पास, और उसको आपको मास्टर करना है, राइट। और अब जितना हो सके उतना मैं दे रहा हूं, और गिविंग बैक टू द सोसाइटी, मतलब लास्ट अगर आपने 2-3 साल में जितने भी वीडियोस देखेगा तो आपको पता चलेगा कि जो नॉलेज यहाँ पे आपको मिल रहा है वो मेरे इतने सालों की मेहनत और सालों के परिश्रम का फल है। उसमें इतने सारे ब्लंडर्स, मिस्टेक्स, लॉसेस, सारे टूल इंडिकेटर सब चेक कर लिया मैंने। अब मैंने उसमें से आरएसआई चुना, उसको मास्टर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आरएसआई बेस्ट है, बहुत सारे टूल्स है जो अच्छे चलते हैं, बट आप इसमें बेस्ट हो कि नहीं, राइट। आपको एक टूल को मास्टर करना है। गो डीप नॉट ब्रॉड, वन कोच वन अप्रोच, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, लेस इज मोर। कम वीडियो देखो, कम लोगों के देखो, कम स्ट्रैटेजी यूज करो, कम टूल्स, कम इंडिकेटर्स, कम स्टॉक्स, कम ट्रेड्स, ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा खुशी, राइट। दैट्स द मेन गोल ऑफ मलकान जी। और बहुत सारे फ्री इवेंट्स और फ्री वेबिनार्स और फ्री स्टफ आ रहा है, प्लस एक नया कोर्स भी लॉन्च हो रहा है जो सब कर सकते हैं, ट्रेडर मी के जैसा ही है, बट ट्रेडर मी जितना नहीं है। सो मेक श्योर यू आर ट्यून्ड इन टू Malkan's channel. One trade 1 lakh rupees or 10 trades 1 lakh rupees, which one would you choose? Of course, one trade. Why? Because less number of trades, less number of stress, less number of stocks to trade, less time involvement, and not you can do it parallelly with your job, business, everything. So that's what we call as the perfect swing trader. If you want to become a pro swing trader, we have this free webinar series where I'm going to teach you about the best swing trading setup which I've been trading since last 15 years and teaching since last 15 years. So click on the link and check out this complete free webinar series on 6-figure trader coaching program, and you will be amazed at how simple it is to make money from the stock market if you are disciplined, having the patience, having the right mindset, focus on the process, not on the profit. So click on the link and check out more details about how you can become a 6-figure trader.